हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब इग्नू में भी इम्प्लीमेंट होने जा रही है जुलाई 2022 सेशन से। जी हाँ, इग्नू के अंदर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू होने वाला है। इस सिस्टम का क्या मतलब है, किन किन स्टूडेंट पर ये सिस्टम लागू होगा, आज की इस वीडियो में हम इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो यार, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी और बीसीए में, इन चारों में से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हो आफ्टर 12th इग्नू में जुलाई 2022 सेशन से या उसके बाद वाले सेशन में भी, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अगर आप एक साल कंप्लीट करके अपनी डिग्री छोड़ देते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, 2 साल करके छोड़ देते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और 3 साल करके छोड़ देते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी बैचलर लेवल की। तो ये जो रूल जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग है, जो कि डीयू में भी लागू होगा इस साल से, वो अब इग्नू में भी लागू होने जा रहा है। तो ये स्कीम है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या माइग्रेशन दूसरी यूनिवर्सिटी से इग्नू में पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये डिटेल एनेक्सर हमारे पास है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारी जो स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये स्कीम जुलाई 2022 एडमिशन साइकिल से लागू होंगी, और बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन चारों कोर्सेज़ में ये स्कीम लागू होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनके लिए किस तरह से ये स्कीम वर्क करेगी। पहले हम बात करते हैं इग्नू स्टूडेंट के लिए मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम क्या है। तो जैसे कि आपने टेबल 1 में पढ़ा कि अगर आप 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर कंप्लीट करके छोड़ देते हो पढ़ाई, तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री, और अगर आप 2 साल यानी कि 4th सेमेस्टर तक पढ़ाई करके छोड़ देते हो तो उस केस में आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री अलाउ करी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, बहुत से स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, फिर वो किसी रीज़न की वजह से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनका 1 साल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अगर 1 साल कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। वहीं अगर आप 2 साल कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। ठीक है, और ये सिर्फ इन 4 कोर्सेज़ में ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। A certificate on such an exit will be awarded to a student on demand, for which a specific request will be made by him her prescribed fees will be paid। यानी कि इस पर्पज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी इग्नू को, और रिक्वेस्टाइड फीस भी देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको इन चीज़ों का सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल वाला या फिर 2 साल वाला। बाकी 3 साल करोगे तो ऑब्वियसली बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। ये हमारी बात थी इग्नू स्टूडेंट के लिए मल्टीपल एग्जिट, यानी कि कंप्लीट करके जा रहे हैं वो। अब बात ये आती है मल्टीपल एंट्री का क्या सिस्टम है इग्नू के अंदर। तो मल्टीपल एंट्री की बात करते हैं। सच स्टूडेंट विल बी अलाउ एंट्री टू द प्रोग्राम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स ऑफ एडमिशन टू द प्रोग्राम। यानी कि मान लीजिए आपने 2022 में जुलाई में एडमिशन लिया, 2023 में फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया पढ़ाई, आपने सर्टिफिकेट की डिग्री ली, ड्रॉप कर दिया। लेकिन 2024 में आपका मन हुआ कि यार जो मैंने 1 साल का सर्टिफिकेट लिया था उसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो उसके लिए भी आपको इग्नू अलाउ करेगा, जिसको ये नाम दे रहे हैं मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एग्जिट मैंने आपको बता दिया कि पढ़ाई करके आप जा रहे हो, मल्टीपल एंट्री मतलब जाने के बाद आप वापसी आ सकते हो, लेकिन इसके लिए एक लिमिट है 6 साल की। मान लीजिए जुलाई 2022 का आपका एडमिशन है, तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि जुलाई 2028 से पहले पहले आप वापसी आ जाओ और अपनी कोर्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसे एप्लीकेंट जो 2 सेमेस्टर यानी कि सर्टिफिकेट डिग्री लेके गए थे, उनको अलाउ करा जाएगा कि लेटरल एडमिशन उनका होगा 2nd ईयर में, और जो कैंडिडेट 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल कंप्लीट करके गए थे उनको इग्नू अलाउ करेगा कि आप 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड ये कि 6 साल, जिस ईयर का आपका एडमिशन है उस ईयर के 6 साल में ही आपको ये सोच बनानी पड़ेगी कि यदि आप 1 या 2 साल करके छोड़ के गए थे, आपको वापसी आना है, तो भाई वो 6 साल के अंदर ही आप वापसी आ सकते हो। ठीक है, एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपीज़ ऑफ ग्रेड कार्ड एंड सर्टिफिकेट फॉर दिस पर्पज़। ठीक है जी, वो जो भी आप कंप्लीट करके गए थे उसके डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे वापसी आने पर, और बाकी क्रेडिट वगैरह जो भी आपके होंगे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री के, वो मर्ज हो जाएंगे आपके जब आप पढ़ाई कंटिन्यू करोगे। ठीक है, और एन एप्लीकेंट सीकिंग लेटरल एंट्री इन 2nd ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी गिवन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स 2+2 टू कंप्लीट द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इस पॉइंट का मतलब ये है, मान लो आप 2022 में आपने एडमिशन लिया
उसके बाद 1 साल आपका 2023 में कंप्लीट हो गया, फिर आप 2025 में वापसी आ गए सेकेंड ईयर शुरू करने के लिए। तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा वो 4 साल मिलेगा। यानी कि जिस साल आप वापसी आ रहे हो 6 साल के अंदर अंदर आपको वापसी आना है, और जिस साल आप वापसी आ रहे हो उस साल से आपको 4 साल मिलेंगे आपको सेकंड और थर्ड ईयर कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ के गए थे, आप थर्ड ईयर कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हो, तो अगर आप 6 साल के अंदर थर्ड ईयर कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हो, तो जिस ईयर में आप एडमिशन लोगे उससे आपको 2 साल मिलेंगे अपनी थर्ड ईयर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे लिखा गया है, एप्लीकेंट नॉट फुलफिलिंग द अबव रिक्वायरमेंट विल बी गवर्न बाय द एक्सटेंड रूल ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ इग्नू। दे विल सीक एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोग्राम एंड देन अप्लाई फॉर क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ द कंप्लीटेड कोर्स एज पर यूनिवर्सिटी रूल। तो जो भी ये ऊपर की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर सकता उसके लिए इग्नू की अलग प्रोविज़न है, वो वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एन एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन थ्रू लेटरल एंट्री टू अ प्रोग्राम विल बी गिवन अ सेपरेट इनरोलमेंट नंबर। यानी कि मान लीजिए आप 1 साल या 2 साल कंप्लीट करके छोड़ दिया आपने, उस टाइम पर आपका इनरोलमेंट नंबर अलग होगा। फिर जब आप उसको मन हुआ आपको उसको कंटिन्यू करने का, तो उस टाइम पर आपका इनरोलमेंट नंबर अलग होगा, लेकिन क्रेडिट दोनों को मर्ज करके आपको डिग्री दी जाएगी। इसके बाद बारी आती है हमारी मल्टीपल एंट्री फॉर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। जी हाँ, ये आप अदर इंस्टीट्यूट से आप इग्नू में आना चाहते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो भी आप समझ लो। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इग्नू में आना चाहते हैं सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट या सेकंड ईयर। यानी कि अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इग्नू में माइग्रेशन बेसिकली या ट्रांसफ़र लेना चाहते हो सेकंड या थर्ड ईयर में, तो उसकी भी गाइडलाइंस इग्नू ने यहाँ पे जारी कर दी हैं। और ये भी सिर्फ बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी और बीसीए कोर्स में होगा, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। उसके लिए क्या कह रहे हैं ये लोग, ये भी समझिए आप लोग कि मल्टीपल एंट्री फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट फॉर द प्रोग्राम मेंशन इन द टेबल। ठीक है, स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एटलीस्ट 50% ऑफ द क्रेडिट फ्रॉम इग्नू इवन इफ मोर क्रेडिट हैव बीन अर्न बाय देम फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। यानी कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट से जो आ रहा हो वहाँ पर जितने आपने क्रेडिट अर्न करे, अगर आप ज़्यादा भी अर्न करें तो उसके 50% आपको इग्नू से करने ही कर पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा नुकसान है, मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा लॉस क्या है इसमें। पॉइंट नंबर 3 समझिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है, एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन CBCS बेस्ड UG प्रोग्राम फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट विल बी गिवन लेटरल एंट्री टू सेकेंड। यानी कि जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, उसको इग्नू अलाउ करेगी कि सेकेंड ईयर में आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट जिसने सेकेंड ईयर यानी कि 4 सेमेस्टर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर लिए, उसको इग्नू अलाउ करेगी थर्ड ईयर में आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। हाउएवर इस पॉइंट का मतलब समझिए, सिंस दे विल बी अलाउड क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ओनली 50% ऑफ द क्रेडिट अर्न in other institute, they will stay with IGNOU for at least 2 years to complete the rest of 50% credit। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो आप थर्ड ईयर में इग्नू में ट्रांसफ़र ले रहे हो, तो आपको थर्ड ईयर कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगेंगे। ठीक है, आपकी डिग्री 4 साल की हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने 2 साल मान लीजिए SOL से कंप्लीट कर लिए, फिर आप थर्ड ईयर के लिए इग्नू में जा रहे हो, उस केस में आपकी डिग्री 4 साल की हो जाएगी। बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं कि 50% क्रेडिट ही आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो बाकी का 50% आपको इग्नू से करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 2 साल तक कम से कम इग्नू के साथ रहोगे। तो अगर जो थर्ड ईयर में इग्नू में ट्रांसफ़र होकर आ रहा है उसको 2 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी, 4 साल की उसकी डिग्री हो जाएगी इग्नू की। ठीक है, और जो सेकेंड ईयर में आएगा उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो 3 साल में ही कंप्लीट कर लेगा अपनी डिग्री। एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपीज़ ऑफ ग्रेड कार्ड एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अपने ग्रेड कार्ड वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे। नेसेसरी क्रेडिट ऑफ द UG सर्टिफिकेट डिप्लोमा विल बी ट्रांसफर टू द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम अलॉन्ग विद द क्रेडिट अर्न सब्सिक्वेंटली बाय हिम हर इग्नू। यानी कि जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आ रहा है उसके जो नेसेसरी क्रेडिट्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इग्नू में, और जब वो इग्नू की डिग्री कंप्लीट कर लेगा तो दोनों क्रेडिट मर्ज होकर एक साथ मिलकर आपको मार्कशीट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 7 का मतलब समझिए, ऐसा एप्लीकेंट जो सेकंड ईयर में इग्नू में एडमिशन ले रहा है उसको मैक्सिमम 4 साल मिलेंगे अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, 2 + 2।
जनरल तो 2 साल करेगा वो सेकंड और थर्ड ईयर, इसके अलावा 2 साल और मिलेंगे। ऐसा एप्लीकेंट जो थर्ड ईयर में इग्नू में आ रहा है उसको भी 4 साल मिलेंगे, 2 + 2। अब यहाँ पे आप पॉइंट समझ गए होंगे मेरा कि आप थर्ड ईयर में एडमिशन के लिए आ रहे हो तब भी आपको 2 साल और पढ़ना पड़ेगा इग्नू में, क्योंकि वो 50% क्रेडिट ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और टोटल आपको 4 साल मिलेंगे अपना कंप्लीट करने के लिए। तो यही दोस्तों गाइडलाइंस है इग्नू की मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट स्कीम की, जो कि जुलाई 2022 सेशन से लागू होंगी इन चारों कोर्सेज़ के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।